स्पेशल पोएम फ्रॉम धामू श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो दोस्तों हम बता दें कि आप सबको पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे। उनको बच्चा बच्चा से लेकर बूढ़े तक सब किसी को पता होगा। सब कोई उनकी लिखी हुई कविता, कहानी, उपन्यास सबने पढ़ी होगी। और जो पढ़ रहे हैं सबको किसी हर क्लास में एक न एक कहानी पढ़ने को मिलता है दोस्तों। तो आज हम प्रेमचंद जी का परिचय आप लोगों से कराएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को लम्हिक नामक ग्राम जो बनारसी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। और प्रेमचंद जी के पिता का नाम अजायब राय था, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था बच्चों। अब देखिए बता दें कि सबसे पहले प्रेमचंद बहुत ही एक गरीब घराने से थे। बहुत ही गरीब घर से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। और प्रेमचंद जिस गांव में जन्म में थे, जहां पैदा हुए, तो वहां पे मुस्लिम लोगों का बहुत ज़्यादा वहां पे ये घर था। वहां पे उन लोगों से जन संपर्क उनको बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते मुंशी प्रेमचंद को उर्दू भाषा पढ़ने लिखने समझने में देर नहीं होती थी। उर्दू का बहुत जानकार थे प्रेमचंद। बता दें कि प्रेमचंद का जो पहली रचना जो पहला उर्दू में पहला रचना वो उर्दू में लिखे थे, जिसका नाम था ओलिवर कॉम्पेवेल। जिसका नाम था ओलिवर कॉम्पेवेल, जो उर्दू में लिखे थे। प्रेमचंद की पहली रचना थी उर्दू में, जो उन्होंने 23 साल को उन्होंने लिख डाला था। और दूसरा बात बता दें कि प्रेमचंद का पहला कहानी जो संग्रह था, जिसका नाम वो दिए थे सोजे वतन। यह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित किए थे, लिखे थे। लेकिन इस सोजे वतन जो कहानी संग्रह था, ये भी उर्दू कहानी संग्रह था। उस समय देश तो गुलाम था। अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने पूरा उनके खिलाफ बगावत लिखा था। क्रांतिकारियों का जोश भरने वाला था और अंग्रेजी हुकूमत को गिराने के बाद मतलब टोटल उन लोगों के खिलाफ था, जिसके चलते प्रेमचंद को पकड़ के उसमें जेल भी जाना पड़ा। उसके जितने भी पंक्तियाँ उल्लेखन किए थे, लिखे थे, सबको अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ा और उसको जला डाला। तो प्रेमचंद का पहला लिखा हुआ उर्दू जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, वो आज तक प्रकाशित नहीं हुआ, उसको अंग्रेजों ने जला डाला। दूसरी बात था कि उन्हें प्रेमचंद को ही कलम का सिपाही कहा जाता है या उपन्यास का सम्राट। उनका बहुत उपनाम है प्रेमचंद जी का। हम बता दें कि लगभग 5वीं क्लास से लेकर 10वीं इंटर ग्रेजुएशन कोई ऐसा क्लास न हो जिसमें प्रेमचंद का लिखा हुआ कोई कहानी आपको पढ़ने को न मिले। तो दोस्तों उनको आजकल जितने लेखक हैं, चाहे उसके बाद जितने लेखक पैदा हुए, सब उनके पीछे उनको देख कर उनके चले हुए मार्गदंडों पर चले हैं। और सबसे बात बता दें कि प्रेमचंद की उनको प्रेमचंद का 2 बेटे और 1 बेटी थी। प्रेमचंद का पहला बेटा श्रीपत राय था और दूसरे बेटे का नाम अमृत राय था, और उनकी लड़की का नाम था कमला देवी। और एक और बात बता दें कि प्रेमचंद का जो उनका अंतिम उपन्यास वो लिख रहे थे, जो 1936 में उपन्यास लिख रहे थे, जिसका नाम था मंगलसूत्र, जो कि लिखते लिखते अधूरा था, तब तक उनका देहांत हो गया। और सबसे कमाल का बात है कि देखिए, कहावत है कि शेर के बच्चा को कोई शिकार करना नहीं सिखलाता है। सेम उसी प्रकार प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था, जो लिखते 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 क्रम में उनका देहांत हो गया, उनका बेटा अमृत राय ने उस पूरा क्या कहते हैं उपन्यास को पूरा किया। जो मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा में प्रेमचंद जी लिख कर मर गए थे, उस उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया था। और प्रेमचंद जी का हम बता दें, उनका पहला कहानी संग्रह, पहला कहानी था संसार का सबसे अनमोल रत्न है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। प्रेमचंद्र का पहला कहानी था संसार का सबसे अनमोल रत्न, और उनका अंतिम कहानी था कफन। प्रेमचंद जी का जो अंतिम कहानी था कफन था। अंतिम उपन्यास वही था, ये मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रहा, उनके बेटा अमृत राय ने पूरा किया था। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 कहानी लिखे थे। लगभग प्रेमचंद जी ने 300 कहानी लिखे। उनकी जीवनी एक कलम का सिपाही, उनका पुत्र उनके मरने के बाद लिखा था। अमृत राय जी ने, उनके जो पुत्र थे, प्रेमचंद जी का जो पुत्र अमृत राय थे, प्रेमचंद के मरने के बाद उनका जीवनी लिखा कलम का सिपाही।
एक कलम का सिपाही उनके बेटे का ही नाम दिया हुआ है प्रेमचंद जी का। और बता दें कि प्रेमचंद जी का शुरुआती हालत बड़ा बेकार था, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति था, लेकिन धीरे धीरे संवरा। बाद में ऐसे तो ज़्यादा दिन तक वो जीवित न रहे, लेकिन फिर भी जितना दिन रहे संघर्ष करते करते उनका जीवन बीता था प्रेमचंद जी का। तो जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे, ज़्यादा अगर बच्चों से आग्रह है कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है कि उनका प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन था, उनका पहला उपन्यास कौन था, उनका कितने पुत्र कितने पुत्रियां थी, लगभग 300 कितने कहानियों लिखे, प्रेमचंद कितना कहानियों को लिखे थे अपने हाथों से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बता दें कि आगे आज के